गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास हमारा टॉपिक जो है वो एक नया एल्गोरिथम है जिसका नाम है डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एल्गोरिथम भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है किसी एक सोर्स वर्टेक्स से लेके डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक। मतलब आपका कोई ग्राफ है जी, उसमें आपके बहुत सारे वर्टिसेस हैं, तो आपके कोई भी एक सोर्स वर्टेक्स को अगर हम ले लें, उसको हम सोर्स मान लें, और कोई भी एक वर्टेक्स को अगर हम डेस्टिनेशन मान लें, तो उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या सारे वर्टिसेस तक पहुंचने के लिए मिनिमम पाथ जो होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम से। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हैं तो हमें डिजक्स्ट्राज की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रिम्स और क्रुस्कल्स जो हैं वो हमारे सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ पे काम करते हैं, लेकिन जो हमारा डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम है वो हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ्स पे काम करता है। यानी कि आपका ग्राफ चाहे डायरेक्टेड हो, यानी कि उसमें डायरेक्शंस गिवन हो, एरोज गिवन हो या नहीं हो, दोनों पे आप डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम लगा सकते हैं। क्लियर? दूसरा, क्योंकि ये एक सिंगल सोर्स से स्टार्ट होता है, यानी कि एक सिंगल वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी कहा गया है। सिंगल सोर्स से हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ भी रखा गया है। और ये करता क्या है? इट अलाउज अस टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ गिवन ग्राफ। एनी टू वर्टिसेस मीन्स वन वुड बी द सोर्स वर्टेक्स एंड वन वुड बी द डेस्टिनेशन वर्टेक्स। क्लियर? तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है ए, बी और सी, छोटा सा ग्राफ है। अब ये देखिए, ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन इसमें वेट है हमारे, इसमें है 5, इसमें है 10 और इसमें है 2। तो अगर मैं ए को सोर्स वर्टेक्स मान लूँ और बी को डेस्टिनेशन वर्टेक्स मान लूँ, तो ए से बी पे पहुंचने के लिए एक डायरेक्ट वर्टेक्स है जो है हमारा 5, और इनडायरेक्टली अगर हम जाना चाहें तो ए टू सी और सी टू बी भी हम जा सकते हैं। सिमिलरली ए टू सी भी हमारे पाथ बन रहा है और बी टू सी भी हमारा पाथ बन रहा है, एंड वाइस वर्सा, सिंस इट इज़ अ अनडायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, कोई भी एरोज नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शनल ग्राफ की, कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें क्या होगा। तो देखिए, ये है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमारा ए है ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है, बी और सी अगर हमारे डेस्टिनेशन वर्टेक्स हम मान लें, तो देखिए ए से बी पे जाने का डिस्टेंस है या जो हमारे कॉस्ट लग रही है वो लग रही है हमारी 20, और बी से सी पे जाने की ये लग रही है 10, और ए से सी पे जाने की कितनी लग रही है 40। तब यहाँ देखिए, ए से अगर मैं सी की बात करूँ तो ए से सी पे हम या तो 40 कॉस्ट लेके जा सकते हैं अगर हम डायरेक्टली जाएं, या अगर हम वाया बी जाएं, यानी कि पहले बी पे जाएं और उसके बाद सी पे जाएं, तो हमारी कॉस्ट जो लग रही है वो लग रही है 30। तो हम कौन सा वाला पाथ यूज़ करेंगे, कौन सा वाला पाथ अपनाएंगे? ऑब्वियसली ए बी सी वाला अपनाएंगे। हालांकि इसमें एक वर्टेक्स हमें विजिट करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी टोटल कॉस्ट जो हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा छोटा ग्राफ। इसमें तो हमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से जाना है। व्हाट इफ आवर ग्राफ इज़ लार्ज इनफ कि जिसमें हमें देखना पड़े, सोचना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े कि कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो आइए उसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों, ये हमारा एक बड़ा ग्राफ है जिसमें हमारे
ज़्यादा वर्टिसेस हैं, हमारे 6 वर्टिसेस हैं इसमें, A B C D E एंड F, और पूरा ग्राफ जो है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ है, यानी कि इन सब पे वेट गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करें और कैसे हम शॉर्टेज पाथ निकालें। तो बच्चों इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जाना कहाँ से है और कहाँ पे जाना है। देखिए हमें ए से चलना शुरू करना है, तो ए तो हो गया हमारा सोर्स, और ये सारे जो वर्टिसेस हैं यानी कि बी सी डी ई एंड एफ, ये सारे हमारे हो गए डेस्टिनेशंस। तो बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, देखिएगा क्या करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनानी है। ठीक है, अब उस टेबल में हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक जगह तो हम सोर्स लिख लेंगे और एक जगह हम लिख लेंगे डेस्टिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोर्स में हमारा है ए, क्योंकि ए से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, और डेस्टिनेशंस में हमारे आ जाएंगे बी सी डी ई एंड एफ, ये सारे मेरे बच्चों डेस्टिनेशंस हो जाएंगे। पूरा लिख लेती हूँ वरना वर्टेक्स डी और डेस्टिनेशन डी में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे डेस्टिनेशंस। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें ये देखना है कि हम सोर्स ए से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इन सारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमारी कितनी कॉस्टिंग लग रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके बता रही हूँ। अब देखिए ए से अगर हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से हम डायरेक्टली कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो बी पे जा सकते हैं और एक सी पे जा सकते हैं। बी पे जा रहे हैं हम 7 लेके और सी पे जा रहे हैं हम 12 लेके। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। सिंपल है, ग्राफ देख के आपको पता लगाना है कि हम ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखिए ए से जा तो हम सारे वर्टिसेस पे जा सकते हैं, लेकिन ए से डायरेक्टली कौन सा वर्टेक्स कनेक्टेड है, डायरेक्ट उसका नेबर, उसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा है, हमें वो देखना है। तो ए से हम बी पे डायरेक्टली जा सकते हैं 7 कॉस्ट लेके, और सी पे डायरेक्टली जा सकते हैं 12 कॉस्ट लेके। बाकी हम किसी वर्टेक्स पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें क्या करना है, बाकी सारे वर्टिसेस को हमें इनफाइनाइट दे देना है। क्लियर, हमें बाकी सब पे इन्फिनिटी कर देना है। और अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारे वर्टिसेस को इनफाइनाइट कर दीजिए, यानी कि बी सी डी ई एफ सबको आपको यहाँ पे इनफाइनाइट कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्लियर, तो अब ए से मैं बी और सी पे जा सकती हूँ, यहाँ मैंने 7 और 12 कर दिया। अब हमें देख के ये बताना है कि अगर मैं ए से चलना शुरू करूँ तो मैं पहले 7 कॉस्ट वाला रास्ता अपनाऊँगी या 12 कॉस्ट वाला। ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं तो हम 7 वाला अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को सर्कल कर देंगे, यानी कि 7 को हम रिलैक्स कर देंगे, 7 को हम चूज़ कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, यानी कि 7 को हम फाइनल कर देंगे कि हाँ 7 हमारा फाइनल हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 7 है वो हमारा फाइनल हो गया है, हम 12 को नहीं ले रहे हैं, हम इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हम इमीडिएट शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं, इमीडिएट। क्लियर, तो अब बी हमारा क्योंकि रिलैक्स हो गया है, ए से हमने चलने स्टार्ट किया था, अब हमारा बी भी रिलैक्स हो गया, यानी कि बी हमारा डेस्टिनेशन फाइनल हो गया है। तो अब जब हमारा बी भी रिलैक्स हो गया है तो देखिए हमारे सोर्स में कौन कौन से वर्टिसेस आ जाएंगे, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा बी भी फाइनल हो गया है। तो बी को हम यहाँ पे अब आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर, अब देखिए बी का 7 तो ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका है। क्लियर, अब देखिए ए से हम और किस किस पे जा सकते हैं, ऑब्वियसली 12 पे जा सकते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि बी भी रिलैक्स हो गया है तो हम ये देखना है कि क्या हम बी पे किसी और रास्ते से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन बी भी अब हमारे सोर्स में आ गया है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम बी के थ्रू किसी और वर्टेक्स पे जा सकते हैं,
क्या हम बी के थ्रू किसी तीसरे वर्टेक्स पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए के थ्रू तो नहीं पहुंच सकते हैं, ए के थ्रू तो खाली हम बी और सी पे पहुंच रहे थे, उसमें से हमने बी सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमें तीसरा वर्टेक्स चूज़ करना है। अब तीसरा वर्टेक्स डायरेक्टली ए से नहीं बन रहा है तो वाया बी बनाएंगे। तो जो जो वर्टेक्स आपके रिलैक्स होते जाएंगे हम उनके थ्रू अपना रास्ता अपनाते जाएंगे। तो बी हमारा रिलैक्स हो गया है, तो अब हम बी से देखेंगे बी से हमारा कौन सा रास्ता बन रहा है। देखिए बी से अगर हम देखें तो एक हमारा डी बन रहा है और एक हमारा सी बन रहा है। क्लियर। तो बी से अगर हम देखेंगे तो एक हमारा सी बन रहा है और एक हमारा डी बन रहा है। तो 7 + 2 यानी कि सी पे आने के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो है हमारा 9। सी पे आने के लिए अगर मैं ए बी सी आती हूँ तो मेरा कॉस्ट लग रहा है 9, जबकि पहले कितना लग रहा था 12। तो मिनिमम कौन सा हुआ 9। ठीक है। अब ऐसे ही हम बी से डी पे भी जा सकते हैं। अब डी पे जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 7 + 9। ऑब्वियसली 7 को तो कैलकुलेट करेंगे ही ना, 9 को नहीं कर सकते खाली। क्यों? क्योंकि हम चलना ए से शुरू कर रहे हैं। तो 9 + 7 = 16। तो बाकी दोनों को हम कर देंगे इन्फिनिटी और यहाँ पे ले लेंगे 7, 9 और 16। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि हम ए और बी के थ्रू ए से शुरू करके बी के थ्रू सी पे और डी पे जा रहे हैं, तो मिनिमम कौन सा है। 7 हमारा ऑलरेडी रिलैक्स था। अब 9 और 16 में से कौन सा मिनिमम हुआ 9 मिनिमम हुआ। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे सी भी रिलैक्स हो गया क्योंकि हमने ये रास्ता अपना लिया ए बी और सी। इसका मतलब ये हुआ अब हमारा कौन सा वर्टेक्स रिलैक्स हो गया, हमारा ए बी और सी रिलैक्स हो गया। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ए से चल के बी के थ्रू या ए बी सी के थ्रू हमारा कौन सा वर्टेक्स अप्रोचेबल है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 7 तो यहाँ पे था ही, 9 यहाँ पे था ही, 16 हमने लिखा हुआ था। अब देखें बी से एक तो हम डी पे आ रहे थे वही 16 लेके, सी से कहाँ आ रहे हैं हम, सी से हम ई पे आ रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं। देखिए ये रास्ता अपनाएंगे तो हम क्या लेकर आएंगे, ये रास्ता अपनाएंगे तो हम 7 + 2 + 10 यानी कि 19 लेकर आएंगे। तो ई पे हम आ गए 19 लेके और ये हमने इनफाइनाइट कर दिया। अब देखें हमारा कौन कौन सा रिलैक्स था, हमारा बी रिलैक्स था, हमारा सी रिलैक्स था। अब ये देखिए सी पे हम आ गए हैं, तो क्या हमें बी से आगे डी तक बढ़ना चाहिए या सी से आगे ई बढ़ना चाहिए। अब हमें ये तय करना है। देखिए दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली डी मिनिमम है हमारा, तो हम डी को रिलैक्स कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम डी को रिलैक्स कर लेंगे और यहाँ पे डी को सोर्स में ले आएंगे, यानी कि ये बनेगा हमारा ए बी सी और डी। क्लियर। और अंदर क्या बचेगा हमारा 7 9 16 19 एज इट इज़ रहेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या डी के थ्रू हम किसी और वर्टेक्स पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने क्या क्या रिलैक्स किया, हमने ए बी सी और डी को रिलैक्स कर दिया। तो अभी हमारे पास ई वर्टेक्स बचा है और एफ वर्टेक्स बचा है। तो अभी हमें ये देखना है कि हम ई पे कौन से रास्ता लेके जाएं और एफ पे कौन सा रास्ता लेके जाएं। क्लियर। तो देखते हैं, ये 7 एज इट इज़ रहेगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 16 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ देखिए ई पे हम आ रहे थे 19 लेके, क्या और कोई रास्ता है ई पे आने का? जी नहीं, ई पे आने का कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब आते हैं एफ़ की तरफ। एफ़ पे पहुँचने के लिए देखिए
हम डी पे आए थे, तो डी से हम 1 लेके एफ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 लेके जब हम एफ पे आएंगे, तो अगर मैं ए बी डी एफ ये वाला रास्ता चुनूँगी तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 17। 9 + 1 9 + 1 = 10 + 1 = 17। तो ये हो गया मेरा 17। तो अब देखिए 7 ऑलरेडी रिलैक्स था, 9 ऑलरेडी रिलैक्स था, 16 ऑलरेडी रिलैक्स था, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 17। तो यहाँ पे हम F को भी रिलैक्स कर देंगे, यानी कि ये मेरा बनेगा A B C D एंड F। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्योंकि 17 हमारा रिलैक्स हो गया है, कौन सा वर्टेक्स बचा हमारा E वर्टेक्स। अब देखिए E पे जाने के लिए इसके अलावा कोई और पाथ है ही नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट स्टेप में 19 को भी रिलैक्स कर देंगे और इसको लिखेंगे A B C D F एंड E। क्लियर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा पाथ बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिएगा। ए से हम बी पे गए और क्या लेकर गए 7 लेकर गए। क्लियर। और बी से हम सी पे गए थे, क्या लेकर गए थे 2 लेकर गए थे। क्लियर। तो इसका मतलब ए से बी पे गए 7 लेके, बी से सी पे गए 2 लेके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी हो गई 7, और सी तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी हो गई 7 + 2 = 9। क्यों? क्योंकि ये 7 और ये 2, तो सी पे पहुंचने तक की कॉस्ट हो गई हमारी 9। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी के बाद हम कहाँ पहुँचे। सी के बाद हमने किसको रिलैक्स किया था, सी के बाद हमने रिलैक्स किया था डी को। तो हम पहुँचे हैं हमारे डी पे, और डी पे हम कितनी कॉस्ट लेके पहुँचे हैं 9 कॉस्ट लेके पहुँचे हैं। 9 कॉस्ट लेके पहुँचे हैं, इसका मतलब डी तक पहुँचने की हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। अगर मैं ए से चलना स्टार्ट कर रही हूँ तो डी पे पहुँचने की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 7 + 9 = 16। डी पे पहुँचने की कॉस्ट मेरी 16 हो गई है। क्लियर। अब डी के बाद हमने कौन सा फाइनल किया था, डी के बाद हमने फाइनल किया था हमारा एफ़, और एफ़ पे हम क्या लेके पहुँचे थे 1 लेके पहुँचे थे। तो 16 + 1 = 17, क्योंकि यहाँ पे 16 है प्लस 1 किया हमने, तो ये हमारा हो गया 17। एफ़ पे पहुँचने की कॉस्ट हमारी हो गई 17। अब कौन सा एच बचा, अब बचा हमारा ई। ई पे हम क्या लेकर आए थे 10। ठीक है। तो 10 जब लेकर आए थे ई पे, और कौन से रास्ते से आए थे ए बी सी और ई, इस रास्ते से आए थे, और सी तक पहुंचने की कॉस्ट थी हमारी 9। तो 9 + 10 कितना हो गया 19। तो ए तक पहुंचने की कॉस्ट 7 9 16 17 और 19 यही थी बच्चों। तो आइए चेक करते हैं 7 9 16 17 एंड 19 यही कॉस्ट है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता हुआ इसका एक सब ग्राफ बन गया, यानी कि एक सिंगल सोर्स से स्टार्ट करके हमारा शॉर्टेस्ट पाथ को अपनाते हुए हमारा सब ग्राफ बना है फॉर द गिवन ग्राफ जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे हमारा डिसगास्ट्रास एल्गोरिथम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि डिसगास्ट्रास एल्गोरिथम का रनिंग टाइम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। हमारा चैनल देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।